हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जायका इन देसी स्टाइल। आज मैं स्टीम प्रोसेस से चिक बनाने जा रहा हूँ। हमारे यहाँ इसे इनरी के नाम से भी जाना जाता है। आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप ही से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। आज मेरी भैंस ने बच्चा दिया है। दोपहर में इसने बच्चा दिया था, लेकिन काफ़ी सारा प्रोसेस होता है और इसको साफ़ ऑफ किया जाता है। तो साफ़ करने में, नहलाने धुलाने में रात हो चुकी है और ये पहली बार इसका दूध निकाला जा रहा है। क्यों भैया, कितना टाइम लगेगा अभी दूध निकालने में? छोटे भाई हैं हमारे, दूध निकाल रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, गुस्सा है शायद। और ये तो मना कर रहे थे, कह रहे थे यार वीडियो मत बनाओ, मैं दूध निकाल के ला के दे देता हूँ, फिर वीडियो बना लेना। अंधेरा तो है, लेकिन फिर भी मोबाइल फ्लैश की मदद से थोड़ा बहुत क्लियरिटी आ जा रही है। भैया से तो पूछ नहीं सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा अभी दूध निकालते हुए, क्योंकि गुस्सा हो जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। दूध निकालने का प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब मैं इसको बाल्टी से एक बड़ी पतीली में कन्वर्ट कर लूँगा, निकाल लूँगा। पहली बार जब भैंस का या गाय का दूध निकाला जाता है बच्चा देने के बाद, तो उसका दूध पीला रहता है। अगर गाय का होता तो इससे भी ज़्यादा पीला रहता। तो ये भैंस का है, थोड़ा कम पीला है, तो इसको और मैं पीला कर देता हूँ और इसमें 1 चम्मच हल्दी मिला देता हूँ। जल्दबाजी में मैंने इसी में डायरेक्ट हल्दी मिला दी है। इस तरह से आप कतई मत मिलाइएगा। इसको थोड़ा सा पानी ले लीजिएगा और उसमें हल्दी मिक्स करके फिर इसमें मिलाइएगा। नहीं तो ऐसे मिलाएंगे तो हल्दी की पोटली बना लेती है और आप मिक्स करते करते यकीन मानिए परेशान हो जाएंगे। तो इस तरह से आप नहीं मिलाना है। आप थोड़ा सा पानी ले लेंगे, हल्दी उसमें डाल के और फिर मिक्स करेंगे। और अगर बाई चांस इसी तरीके से आपने भी हल्दी मिक्स कर दी है तो कोई बात नहीं, एक छन्नी की मदद से छान लेंगे। इससे दूध की गंदगी भी निकल जाती है। और जो हल्दी मिक्स नहीं हुई रहेगी, पोल्ट्री बना लेगी। इस तरह से देखिए छन्नी के ऊपर वो भी आ जाएगी। 4 मैंने लिया है छुहारा, और फिर एक टुकड़ा बड़ा सा टुकड़ा है, छोटा नहीं है, सौंठ का लिया है। सौंठ की तासीर जो है वो गर्म होती है। सौंठ मैंने लिया है और फिर मैंने लिया है 2 बड़े टुकड़े नारियल के, सूखा नारियल है, और इसको अब बारीक मिक्सर में पीस लूँगा मैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ चीनी। 2.5 कप मैं चीनी डाल रहा हूँ। आम दूध के मुकाबले ये दूध काफ़ी गाढ़ा होता है, तो इसमें मीठापन थोड़ा कम पकड़ता है, इसलिए चीनी ज़्यादा डालना पड़ता है इसमें। बस इस तरह से आप समझिए कि आम दिनों के दूध में अगर हम 2 चम्मच चीनी ऐड करते हैं, तो इस दूध में गाढ़ा होने की वजह से 4 चम्मच चीनी हमें ऐड करना पड़ेगा। गरी छुहारा सौंठ को भी मैंने बारीक मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है और उसको भी इसमें डाल देता हूँ। चीनी डाल दिया है मैंने, ये मिक्सर डाल दे रहा हूँ। और इसी स्टेज पर मैं इसको तब तक हिलाते रहूँगा, चलाते रहूँगा, जब तक कि चीनी अच्छी तरीके से गल नहीं जाता। बस इतनी ही चीज़ें डालनी है, किसी और एक्स्ट्रा चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दूध अपने आप में खुद ही टेस्टी होता है। और फिर से कह रहा हूँ, चीनी इसी स्टेज पर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, क्योंकि जैसे जैसे इसमें आंच लगती है, गर्माहट लगती है, जमने लगता है, इसमें उबाल नहीं आना है। और अब मैं इसको स्टीम प्रोसेस में पकाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक बड़े पतीली में थोड़ा सा पानी डाल के गैस फ्लेम पर रख दिया है गर्म होने के लिए। अब एक बड़े प्लेट में मैं थोड़ा सा दूध डाल रहा हूँ। आपको जितना मोटा लेयर जमाना है उस हिसाब से आप प्लेट में दूध डालेंगे। और फिर इसको मैं उस पतीली के ऊपर रख देता हूँ। पतीली और प्लेट आप एक साइज का लेंगे, ऐसा नहीं है कि पतीली बड़ी हो और प्लेट छोटा हो, तो उसी के अंदर चले जाएगा। इस तरह से एकदम सटीक बैठना चाहिए, ताकि भाप जो है वो निकल ना पाए। जब आप पतीली के ऊपर एक साइज का प्लेट रखेंगे, तो कम से कम बहुत ही मामूली सा भाप, वो अपने हिसाब से, जब ज़्यादा भाप बन जाएगा तो हल्का सा निकलते रहेगा। और फिर इस प्लेट के ऊपर एक बड़ा सा ढक्कन लगा देंगे, और ढक्कन भी उसी साइज का लगाएंगे कि प्लेट पे एकदम परफेक्ट बैठ जाए। तो ढक्कन, प्लेट, पतीली, ये आपको एक साइज में ही रखना है। फिर इस तरह से ढक्कन बंद करने के बाद 25 मिनट तक पकने देंगे। 25 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन को ओपन करके देखता हूँ, अच्छी तरीके से जम गया है।
और एक उंगली की मदद से चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी ये अच्छी तरीके से जमा नहीं है, कच्चा है, तो कोई बात नहीं, ढक्कन को वापस से बंद कर देंगे और 5 से 10 मिनट फिर से पका लेंगे। और इस प्रोसेस से जलने का खतरा भी कम रहता है क्योंकि ये भाप की मदद से बनता है। और मेरा जो है वो अच्छी तरीके से तो भाई हो चुका है, तो मैंने गैस फ्लेम को बंद कर दिया है और इसको नीचे उतार लिया है। और अगर अभी भी आपके पास और थोड़ा सा दूध बचा हुआ है तो सेम प्रोसेस अपनाइए और दोबारा से इस तरह से जमा लीजिए। ये जमने के साथ ही टाइट हो जाता है, तो आपकी मर्जी है, चाहे इसे गर्मा गर्म काटें, चाहे ठंडा होने के बाद चाकू की मदद से काट लें। और इसे आप 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखें और 1 हफ्ते तक ये ख़राब नहीं होने वाला है। तो चलिए चाकू की मदद से 2-4 पीस उभार कर आपको दिखा देता हूँ। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से ये जमा हुआ है। अगर आपका भी मन है चिक बनाने का और खाने का तो इस प्रोसेस से एक बार आप चिक बनाइए, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी और जायकेदार बनता है। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए रेसिपी के साथ अगले वीडियो में।